नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे हम। उससे पहले बता देता हूँ कि इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लासों में हमने हिमालय के जो उपभाग थे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये भाग देखे थे। और इन सभी भागों को एक मानचित्र के माध्यम से हमने देखा था कि ये सारे भाग भारत के मानचित्र में किस जगह पर फैले हुए हैं और इनका क्रम किस प्रकार से है। उन्हीं को आगे देखते हुए हमने देखा था कि महान हिमालय और लघु हिमालय, इनके बारे में अध्ययन किया था विस्तृत रूप से, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनकी प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ थी, चोटियाँ थी, उनके बारे में हमने देखा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब तीसरे नंबर का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो भाग आता है, उपभाग आता है, वो आता है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बारे में हम देखते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो कि हिमालय का या यूँ कहें तो हिमालय के जो उपभाग है उसमें से सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, तथा यूँ कहें तो हिमालय की सबसे बाहरी भाग में स्थित है, जहाँ से यूँ कहें उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान शुरू हो जाता है ना। तो देखते हैं हम आगे इसके बारे में क्या बताया गया है कि शिवालिक हिमालय जो कि तीसरा उपभाग है ना। शिवालिक हिमालय के बारे में देखते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीनतम, मतलब सबसे नवी या नई, है ना, यही होगा जिसका विकास सबसे बाद में हुआ था, है ना, नवीनतम पर्वतमाला है जिसका विकास किस युग में हुआ था? प्लियोसीन युग में हुआ था, जिसका विकास प्लियोसीन युग में हुआ था। और प्लियोसीन जो युग है उसका समय क्या माना जाता है, वो बताया गया है 1 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है उन्हें या उसे प्लियोसीन युग के नाम से जाना जाता है। और इसी समय के दौरान क्या हुआ? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई या शिवालिक हिमालय का विकास हुआ था। अब इसमें इसी लाइन में से प्रश्न बन जाते हैं कंपटीशन के, कि पूछ लिया कि हिमालय के उपभागों में कौन सा भाग सबसे नवीनतम है, या यूं कहें तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, जिसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये 4 भाग आपके ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो उनमें से आपको उसका उत्तर चयन करना होता है, जिसमें से ध्यान रखना कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछी है तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा शिवालिक हिमालय। यूं भी पूछ सकते हैं कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी का विकास सबसे अंत में हुआ था या सबसे बाद में हुआ था, तो वो है शिवालिक हिमालय। उसके बाद विस्तार देखते हैं। इसमें बता रखा है इस पर्वत श्रेणी या यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में कौन सा भाग है? पोटवार बेसिन की पश्चिम से, या यूं कहें तो पश्चिम में पोटवार बेसिन से शिवालिक हिमालय की शुरुआत होती है। तो पोटवार बेसिन जो कहाँ है? पंजाब में। पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी, एक नदी है कोसी नदी, जो कि शिवालिक हिमालय की सीमा बनाती है। पूर्व में कोसी नदी जो कहाँ है? बिहार में बहती है। तो बिहार तक सतत रूप में फैला हुआ है। सतत मतलब लगातार पर्वत श्रेणियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही बिहार से आगे बढ़ते हैं या कोसी नदी से आगे जो इसका भाग आता है शिवालिक हिमालय का, वो एक सतत रूप में फैला हुआ नहीं है, वो टूटी फूटी या छोटी छोटी खंडित पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है, जिसमें बीच बीच में काफी गैप आता है। इसीलिए उन्हें पूर्व में
अलग अलग पर्वत श्रेणियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और उन्हीं को, और आगे अपने आएगा कि शिवालिक हिमालय के जो पूरी भाग में जो पर्वत श्रेणियां हैं या शिवालिक हिमालय का जो पूरी भाग में जो विस्तार है उन्हें चूरिया मूरिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक संगठित रूप में या जुड़ी हुई रूप में नहीं है। उसके बाद पूर्व की ओर इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। पूर्व की ओर मतलब कोसी नदी वाला भाग, पूर्व की ओर इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, जिनमें पहला बताया कि अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो भारत में पड़ता है उत्तर पूर्व दिशा में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस किस नाम से जाना जाता है? डापला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये 4 पर्वत श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये चारों जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो चारों ही पश्चिम से पूर्व की ओर इनका विस्तार है। जैसे ही कोसी नदी वाला भाग है, कोसी नदी से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी आती है वो आती है डापला, उसके बाद मिरी, और उसके बाद अबोर, और उसके बाद मिसमी पहाड़ियां आती है। ये इस प्रकार से फैली हुई है। ये इनका विस्तार क्या बता रखा है? पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न बनता है किस प्रकार से निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश का भाग नहीं है या अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उनमें से कोई सी भी 3 दे दी गई है, और चौथी में काराकोरम दे दिया, या कोई सी लद्दाख दे दी, या कोई सी भी एक पर्वत श्रेणी दे दी जाती है। तो उनमें से आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों पर्वत श्रेणियां कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का। ठीक है। और इनमें यह भी बन जाता है प्रश्न कि डापला या निम्न में से पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम में, पूर्व में सबसे पहले मिसमी, नंबर 2 अबोर, नंबर 3 मीरी, और नंबर 4 डापला। ये तो है पूर्व से पश्चिम की ओर। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर इनका विस्तार पूछ लिया जाता है तो आपको ऐसे बताना है 1, 2, 3 और 4, ये इनका क्रम आएगा। तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद में नेपाल में शिवालिक श्रेणी को, जो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उनका विस्तार नेपाल में भी है। तो नेपाल में इस श्रेणी को अलग नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में शिवालिक श्रेणी को डुडुआ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को, शिवालिक पर्वत श्रेणी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या है? डुडुआ है। तो डुडुआ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि पूर्वी भारत में, जो अपने पहले चर्चा करी थी, पूर्वी भारत में शिवालिक श्रेणी को क्या कहते हैं? चूरिया मूरिया कहा जाता है। पूर्वी भारत में शिवालिक श्रेणी को चूरिया मूरिया कहा जाता है। उसके बाद यह हिमालय के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। बाहरी क्षेत्र में या अंतिम श्रेणी के रूप में स्थित है। ठीक है। क्योंकि जैसे ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, महान हिमालय जैसे ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, और इसके बाद में ये तीसरा शिवालिक हिमालय। तो इसको किसका नाम दिया गया है कि यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, बाहरी या अंतिम श्रेणी है। क्योंकि उसके बाद हिमालय का विस्तार नहीं आता है, और इसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू हो जाता है जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान, है ना। इसीलिए कहा गया है कि शिवालिक जो श्रेणी है या शिवालिक हिमालय है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को प्रदर्शित करती है, या भी सबसे अंतिम छोर को प्रदर्शित करती है, या अंतिम भाग को प्रदर्शित करती है। उसके बाद में आगे देखते हैं
आगे दिया गया है इसकी ऊंचाई, किसकी? शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर, कितनी है? 900 मीटर से 1500 मीटर है। वह इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में, मतलब क्या है कि इसकी चौड़ाई है वो सभी जगह पर समान नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग इनकी चौड़ाई है। इसलिए इसमें बता रखा है कि अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और पंजाब व जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर है। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इनकी चौड़ाई में क्या आता है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई में गिरावट आती जाती है ना। और दूसरा इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि शिवालिक हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश जो भाग है वो पूर्व में स्थित है और उसमें चौड़ाई बता रखी है शिवालिक हिमालय की 15 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला भाग बता रखा है वो पश्चिम भाग में स्थित है, और प्रॉपर तरीके से देखें तो उत्तर पश्चिम में आता है ना। तो उसमें इसकी चौड़ाई है वो है 20 किलोमीटर। तो क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई में बढ़ोतरी होती जाती है या वृद्धि होती जाती है। उसके बाद इस हिमालय से भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, क्या कहा गया इसमें? इस हिमालय से, कौन सा है? शिवालिक हिमालय से। तो इस हिमालय से भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो घग्गर नदी भी शिवालिक हिमालय से ही निकलती है, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है ना। उसके बाद कि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ये एक भ्रंश है, खाई कह सकते हैं, कगार है, जिससे ये दो भागों में बटा हुआ है कि वहां से इधर वाला भाग अलग आ जाता है, इसके इधर वाला भाग अलग आ जाता है। तो यूं कहे तो, या फिर कि इस मेन बाउंड्री फॉल्ट, इस खाई से उत्तर वाला जो भाग है वो लघु हिमालय आ जाता है और उसके दक्षिण वाला भाग शिवालिक हिमालय आ जाता है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। उसके बाद में एक विशेषता बता रखी इसकी, शिवालिक हिमालय भारतीय विशाल मैदान से, ये तो आपके लघु हिमालय में शिवालिक हिमालय की बात हो गई है, ये दोनों किसके माध्यम से अलग होते हैं? और उसके बाद में जो शिवालिक हिमालय है उसके आगे कौन सा भौतिक प्रदेश आता है? उसके नीचे, है ना। तो शिवालिक हिमालय भारतीय विशाल मैदान से हिमालयन फ्रंट लाइन द्वारा अलग होता है। क्या बताया गया है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग हो रहे हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग हो रहे हैं। और उसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद आता है उत्तर का विशाल मैदान या भारतीय विशाल मैदान, जो शिवालिक हिमालय से किस भ्रंश के माध्यम से अलग हो रहा है? तो वो है हिमालयन फ्रंट लाइन द्वारा। ठीक है, आइए हम इन दोनों को देखते हैं एक बार। ये रहा, इसमें लघु हिमालय वाला भाग है और नीचे है शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। जैसे कि ये पर्वतश्रेणी है, वापस दूसरी पर्वतश्रेणी है। तो इन दोनों के बीच में एक खाई है
तो उस खाई का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके माध्यम से दोनों अलग होते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं लघु हिमालय नाम दिया गया है, और इसके दक्षिण वाले भाग को कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। या फिर जैसे ये भाग है एक, और इसके बाद एक ये भाग है, ये तो हो गया लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। और ये जो भाग बचा हुआ है जिसके मध्य से ये दोनों अलग होते हैं, यहां से ये इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, इसका नाम है क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये तो बात हो गई है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की। अब इस शिवालिक हिमालय के बाद में कौन सा भाग आता है? शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय के अंतिम भाग को प्रदर्शित करता है, या अंतिम विस्तार, दक्षिण में जो अंतिम भाग है, अंतिम श्रेणी है उसका, उसके विस्तार को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू हो जाता है जिसका नाम उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिए इसमें उसी प्रकार से शिवालिक हिमालय था, शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे जो दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू होता है वो होता है भारतीय विशाल मैदान। भारतीय विशाल मैदान, तो शिवालिक हिमालय से भारतीय विशाल मैदान किस रेखा द्वारा, किस भ्रंश द्वारा अलग होता है? उसका नाम है हिमालयन फ्रंट लाइन। जैसे ये वाला भाग शिवालिक हिमालय, और यहां से नीचे वाला भाग भारतीय विशाल मैदान, और ये इसके बीच में जो बनाई थी खाई की इस प्रकार से, ये हो गया आपका हिमालयन फ्रंट लाइन। हिमालयन फ्रंट लाइन से या हिमालयन फ्रंट लाइन के उत्तर में जो भाग स्थित है उन्हें शिवालिक हिमालय कहते हैं, और उसके दक्षिण में जो भाग स्थित है उसे कहते हैं भारतीय विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब इन्हीं को जो अपने जो शिवालिक हिमालय के बारे में देखा था उसी का विस्तार किस प्रकार से मानचित्र के अंदर है उसको हम एक मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें बताया गया है पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन से है ना, ये रहा पोटवार बेसिन, ये वाला भाग है पोटवार बेसिन आता है ना। तो यहां से ही अपने भारत वाला जो भाग आ गया है, ये यहां से शिवालिक हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, और आगे जाकर कोसी नदी तक, कौन सी नदी आ रही है? कोसी नदी तक, कोसी नदी तक एक सतत रूप में फैला हुआ है ना, एक जुड़ी हुई रेखा के रूप में फैला हुआ है। और उसके बाद जो कि किस में आती है, कोसी नदी कहाँ पर आती है? बिहार के अंदर। फिर वहां से आगे भी इसका भाग है, लेकिन वो क्या है, एक सतत रूप में फैला हुआ नहीं है, अलग अलग, जैसे एक बरसणी फिर थोड़ा घेप, ऐसे इस प्रकार से फैली हुई है ना, इसलिए इनको सतत रूप से नहीं जाना जाता। और यहां से इधर वाले भाग है, इधर वाले भाग में जो पर्वतश्रेणियां हैं उनको चूरिया मूरिया कहा जाता है, क्योंकि वो एक सतत रूप में फैली, आपस में जुड़ी हुई नहीं है श्रेणी, इसीलिए। और उसके बाद में क्या बताया गया है कि हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि शिवालिक हिमालय का विस्तार है, उसकी चौड़ाई में जो अपन देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में गिरावट आती जाती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर शिवालिक हिमालय की चौड़ाई में क्या आती है, बढ़ोतरी आती जाती है या बढ़ती जाती है। तो इस वाले भाग में पंजाब वाला और जम्मू कश्मीर वाला भाग, उसमें जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है वो क्या है, 20 किलोमीटर के रूप में है। इसकी चौड़ाई ये इस प्रकार से बता रही है, ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 20 किलोमीटर है। चौड़ाई किलोमीटर में मापी जाती है, लेकिन ध्यान रखना ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये नेपाल वाला भाग जाता है, ये नेपाल देश है
यहाँ से ये है ना, नेपाल वाला देश है, नेपाल देश है, और नेपाल देश में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग फैला हुआ है शिवालिक हिमालय का, उन्हें डुडवा कहते हैं, डुडवा श्रेणी या डुडवा हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और उसके आगे बढ़ने पर पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है, 15 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पूर्वी भाग में जो हिमालय का विस्तार है वो कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। कौन सी कहलाती है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये अपने जो मानचित्र है वो पूर्वी भाग का है, उत्तर पूर्वी भाग कह सकते हैं, भारत का उत्तर पूर्वी भाग है। ये इस प्रकार से ये फैला हुआ है, जिसमें जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं उनको अलग अलग नामों से जाना गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है, ये इस भाग को डाफला पहाड़ी, डाफला पहाड़ियाँ, डाफला पहाड़ियाँ। उसके बाद में इधर वाला भाग है वो कहलाता है चूरिया मुरिया। और ये वाला भाग नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में स्थित है। और ये वाला भाग है, ये पर्वत श्रेणी कहलाती है मणिपुर की पहाड़ी जो कि मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर में इस पर्वत श्रेणी पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। और उसके बाद में नीचे आता है मिजोरम में, मिजोरम में ये पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है मिजो व लुसाई पहाड़ी। क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है, मिजो पहाड़ी व लुसाई पहाड़ी। ये दोनों जनजातियां हैं, मिजो जनजाति भी है और लुसाई जनजाति भी है, इन्हीं के आधार पर इनका नाम भी यही है। उसके बाद में ये वाला भाग जो आता है मेघालय, मेघालय के अंदर ये 3 पर्वत श्रेणियां क्रम से फैली हुई है, जिसके बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। गारो, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों ही, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसके बाद में उसके बारे में बताया गया है पटकाई बूम। इसमें कुछ अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हमने ऊपर मानचित्र के अंदर बताया था उसमें सारी पर्वत श्रेणी के बारे में नहीं बताया गया है या सारी पहाड़ियाँ नहीं बताई गई है। तो उसमें यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है जो पूर्वांचल के भाग में आती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वो है पटकाई बूम, मीरी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये 5 पहाड़ियाँ किस भाग में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। ठीक है, और इससे पहले ऊपर जो हमने देखा था एक मानचित्र के अंदर जिसमें इस जगह पर ये चूरिया मुरिया बताया गया है, इस चूरिया मुरिया की जगह पर है पटकाई बूम। कौन सी श्रेणी है, पटकाई बूम, इसको सही कर लीजिए। पटकाई बूम, ठीक है, ये वाला भाग पटकाई बूम। हाँ, तो हम इनकी बात कर रहे थे जिसमें पटकाई बूम, मीरी, डाफला,
अबोर और मिसमी, ये पांचों पर्वत श्रेणियां कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नागा व कोहिमा, नागालैंड है ना वाला भाग, उसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें नागा व कोहिमा की पहाड़ियां कहा जाता है, और वो किस जगह पर है? नागालैंड में, नागालैंड राज्य के अंदर स्थित है। कौन सी है? नागा व कोहिमा की पहाड़ियां। उसके बाद मणिपुर की पहाड़ियां, जो मणिपुर राज्य में है उन्हें मणिपुर की पहाड़ियां या लेमाटोल की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिपुर की पहाड़ियां या लेमाटोल की पहाड़ियां कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है, जो हमने मानचित्र के माध्यम से देखा था। उसके बाद मिजोरम की बात हो जाती है। मिजो व लुसाई पहाड़ी, कौन सी? मिजो व लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में स्थित है। उसके बाद गारो पहाड़ी, खासी व जयंतियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? मेघालय में। इनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है इनका। इनमें भी कभी कभी इनका विस्तार पूछ लिया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर इनका विस्तार। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही इनका विस्तार है, तो 3, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 1, 2 और 3, इस प्रकार से इनका विस्तार आ जाएगा, है ना। उसके बाद इनके बारे में दिया गया है आगे। मिजोरम में नदियों द्वारा मृदुल, कोमल, है ना, मृदुल व असंगठित जलोढ़ का जमाव किया जाता है। क्या है? मिजोरम में नदियों द्वारा कई छोटी छोटी नदियां होती है, वो क्या करती है? अपने साथ कंकड़ पत्थर भाग लाती है, तो मृदुल व असंगठित जलोढ़ का जमाव किया जाता है या जमाव कर देती है। उन्हें क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन कहते हैं, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। आगे बात सुना? तो मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? या यूं पूछा जा सकता है कि मिजोरम में नदियों द्वारा मृदुल व असंगठित जलोढ़ के जमाव को कहा जाता है, अलग अलग भाग दिए जाते हैं, तो उसमें मोलेसिस बेसिन आपको सही करना है, ठीक है। उसके बाद बरेला पहाड़ियाँ असम में और नागालैंड में फैली हुई है। बरेला पहाड़ियाँ असम और नागालैंड दोनों ही राज्यों के अंदर ये पहाड़ियाँ फैली हुई है। फिर मिकिर पहाड़ी और रंगमा पहाड़ी असम में है। मिकिर और रंगमा पहाड़ी असम में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।